ईरान ने अमेरिका को दे दिया सबसे बड़ा झटका। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका का $300 मिलियन का हाईटेक मिसाइल डिफेंस रडार तबाह कर दिया है। यह खबर जैसी ही आई है, पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। एक ऐसा रडार जो हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करता है और उन्हें रोकने के लिए थर्ड सिस्टम को गाइड करता है, वो भी अमेरिका के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ईरान ने युद्ध के शुरुआती दिनों में ही जॉर्डन के एक इलाके में एयर बेस पर इसे निस्तनाबूद कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें जो कुछ सामने आई हैं उसमें दिख रहा है कि ANTPY-2 रडार और उसके सपोर्ट इक्विपमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह हमला ईरान, इजराइल और जो अमेरिका में युद्ध चल रहा है उसके शुरुआती चरण में हुआ, जहां ईरान ने जवाबी कार्रवाई में गल्फ इलाके में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के बेसों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी और 3 मार्च को जॉर्डन में ईरानी हमले हुए थे, जिनमें से कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन रडार पर सीधा निशाना साध लिया गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान का अब तक का सबसे सफल हमला हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि थर्ड सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस है और सिर्फ इसकी 8 बैटरीज हैं और जो स्पेयर रडार है वो उपलब्ध ही नहीं है। अब गल्फ में मिसाइल डिफेंस का जिम्मा पैट्रियट सिस्टम पर आ गया है, लेकिन उनके जो PAC-3 मिसाइलें हैं उनका स्टॉक पहले से ही कम चल रहा है। इससे इलाके में आने वाले हमलों को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका जो है साउथ कोरिया से अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उन्हें मिडल ईस्ट में शिफ्ट कर सकता है, हालांकि अभी कंफर्मेशन उसकी नहीं आई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जोरदार एयर स्ट्राइक जारी रखी है। फिलहाल 400 ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की है और व्हाइट हाउस का कहना है कि युद्ध 4 से 6 हफ्ते चल सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल, अमेरिकी बेसों और गल्फ देशों पर लगातार हमले किए हैं, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह घटना दिखाती है कि युद्ध कितना तेजी से फैल रहा है और हाई वैल्यू टारगेट्स पर फोकस हो रहा है। अमेरिका अब हथियारों का प्रोडक्शन तेज करने की कोशिश में जुट गया है, क्योंकि स्टॉक खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल रडार का नुकसान अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि थर्ड हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में माहिर है। आपको क्या लगता है कि ईरान इस तरह के हमले और कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।